नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट न्यूज। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को अपने दुश्मन देश की एक मिसाइल मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को पंजाब के होशियारपुर में एक इंटेक्ट मिसाइल मिली है। इंटेक्ट मिसाइल का मतलब होता है कि एक ऐसी मिसाइल जिसमें कोई क्षति नहीं हो, अर्थात जो ब्लास्ट नहीं किया हो। जो मिसाइल भारत को मिली है उसका नाम है PL-15E, जो चाइना की बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 200 से 300 किलोमीटर है, लेकिन चाइना जब इसका एक्सपोर्ट करता है तो उस एक्सपोर्ट वर्जन वाले मिसाइल का रेंज घटाकर 145 किलोमीटर कर देता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी गति लगभग 5 मैक तक बताई जा रही है, अर्थात ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना तेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड कर सकती है और इसमें AESR रडार लगा हुआ है जो बहुत ही सटीकता से लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। अब भारत इसके सभी खूबियों और कमियों को जान चुका है। फिर कुछ समय बाद आपको पता लगेगा कि भारत ने इसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया और इससे भी ज़्यादा बेटर मिसाइल भारत ने बना लिया। देखिए, जब रिवर्स इंजीनियरिंग की बात हो रही है तो एक मुझे घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सन 1958 में 1958 की एक घटना है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अमेरिका की AIM-9 की इंसाइडर विंडर मिसाइल गलती से चाइना के हाथ लग गई। उस समय रसिया USSR हुआ करता था और USSR और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। फिर यह मिसाइल चाइना ने रसिया को दे दी। रसिया ने उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग की और वही टेक्नोलॉजी बाद में आगे चलकर K-13 जैसे घातक मिसाइल के रूप में सामने आई और इस मिसाइल और टेक्नोलॉजी का बाद में चाइना और वियतनाम दोनों ने इस्तेमाल किया। तो इस तरह अमेरिका की टेक्नोलॉजी दुश्मन देशों की ताकत बन गई। हम एक और घटना का जिक्र करना चाहेंगे। ये घटना लगभग 2011 की बताई जाती है। इसमें अमेरिका की एक ड्रोन, स्टील्थ ड्रोन है जिसका नाम था RQ-170। ये ड्रोन भी इंटेक्ट अवस्था में ईरान के हाथ लग गई और ईरान ने इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसी के लेवल का एक लोकल वर्जन तैयार कर लिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब दुश्मन देशों को हाई टेक्नोलॉजी प्राप्त हो जाती है तो वो युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए अब भारत की बात करते हैं। भारत को भी अपने दुश्मन देश की तकनीकी और कमियों के बारे में पता लग चुका है, जिससे आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में रणनीतियां बनाना आसान हो जाएगा। कृपया जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।